वंदे मातरम। इस वीडियो में हम दशमलव का भाग सीखने वाले हैं। अगर आपको दशमलव का भाग नहीं आता है तो निश्चिंत इस वीडियो को पूरा देखिए, 100% क्लियर हो जाएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप मेरा दशमलव का बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हम दशमलव के बारे में डिटेल से बताए थे तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको दशमलव का बेसिक आता है तो ऑफकोर्स देखिए और एकदम डिटेल से समझेंगे। अगर आपको भाग नहीं आता है तो भाग भी सिखाने वाले हैं। तो बैठ जाइए एकदम कॉपी पेन लेकर के और उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर आपको दशमलव का बेसिक नहीं आता है तो। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि भाग के थोड़ा सा बेसिक को जान लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं डिवाइड के नियम को। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे हमको मानिए कि 3 से 28 में भाग देना है तो भाग का नियम क्या होता है। भाग का नियम ये होता है कि मानिए कि यहाँ पे जितना डिजिट है, यहाँ पे जितना डिजिट रहता है उतना ही डिजिट हम लोग क्या करते हैं अंदर से उठाते हैं। यहाँ पे 1 डिजिट है तो अंदर से भी 1 डिजिट उठाएंगे। अगर 1 डिजिट बड़ा है यहाँ से तब हम लोग पहरा पढ़ते हैं इसका। कब तक पढ़ेंगे? जब तक कि ये संख्या जो है इससे छोटा ना आ जाए या फिर इसके बराबर ना आ जाए। अगर मानिए बड़ा होगा तब, लेकिन अगर छोटा हो जाए तब, जैसे मानिए कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 डिजिट है तो अंदर से भी 1 डिजिट उठाएंगे तो 2 जो है वो तो 3 से छोटा हो जा रहा है तो 1 डिजिट और ले लेंगे तो 28 हो जाएगा। अब 28 हो जाएगा तब सिंपल हम लोग डिवाइड लगा देंगे। तो 1 डिजिट क्यों ले लिए तो वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले ये देखिए, तो हम फिर क्या करेंगे कि 3 से 28 में सिंपल हम भाग लगाएंगे। तो कितना बार में लगाएंगे? 3 9 27, 8 में 7 गया, 1 कट गया। समझे ना? जैसे भाजक में जितना डिजिट रहता है भाज्य से भी उतना ही डिजिट उठाते हैं। अगर जितना डिजिट है, यहाँ पे 3 था, 1 डिजिट का नंबर था, यहाँ से 2 उठा, 1 डिजिट का नंबर तो छोटा हो गया ना, तो 1 डिजिट और ले लिए 28। अब लगा दिए भाग। तो 1 डिजिट क्यों ले लिए? ये इसलिए ले लिए, इसके पीछे का साइंस से समझिए। जैसे 3 से हम 28 में भाग लगा रहे हैं तो यहाँ पे 1 डिजिट है तो यहाँ से 1 डिजिट उठाएंगे। अब पहरा पढ़ेंगे तो पहरा कब तक पढ़ते हैं? जब तक कि इससे छोटी संख्या नहीं आ जाए या फिर इसके बराबर नहीं आ जाए। तो जब हम 3 का पहरा पढ़ेंगे तो 3 एकम 3, तो 3 जो है वो तो 2 से बड़ी संख्या हो जा रही है। तो कितना बार में लगा देंगे? 0 बार में। 3 से 0 बार में लगाएंगे तो 0, फिर घटा देंगे 2, फिर संख्या को उतारेंगे 8। ठीक है। और फिर संख्या को उतारने के बाद फिर इसका पहरा पढ़ते हैं। कब तक पढ़ेंगे? जब तक कि 28 से छोटी संख्या नहीं आ जाती है या फिर 28 के बराबर नहीं आ जाती है। यही तो नियम है ना। तो फिर अब पहरा पढ़िए 3 का, तो कितना हो जाएगा? 3 9 27, 1। देखिए यहाँ पे क्या आया? 0 9। तो 0 9 का क्या मतलब? 9। तो देखिए यहाँ पे पहले 0 लगाने से फिर 0 बार में लगाइए, फिर यहाँ पे 0 लिखिए, फिर घटाइए, फिर 2 को ही उठा लिख दीजिए। तो ये पागल वाला बुद्धि लगाने से क्या फायदा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये स्टेप को गायब ही कर देते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर यहाँ पे जितना डिजिट है वहां भाज्य से भी क्या कीजिए उतना ही डिजिट उठाइए। अगर छोटा हो रहा है तो 1 डिजिट भाज्य में से और ले लीजिए। उसका पीछे यही कारण है, आप जितना डिजिट रहता है उतना ही से भाग लगाया जाता है। लेकिन 0 बार में लगाओ, फिर 0 लिखो, फिर घटाओ तो फिर वही संख्या आ जाएगा ना। इसलिए हम लोग 1 डिजिट ले लेते हैं। समझ गए? ओके। अगला क्वेश्चन है 5 से हमको इसमें डिवाइड करना है। तो आप करके बताइए, तो एक बार कीजिए। 35 है, 5 से हमको डिवाइड करना है इसमें। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 5 में क्या है? 1 डिजिट है। 5 क्या 1 डिजिट है तो अंदर से भी 1 डिजिट उठाएंगे। तो 3 उठा रहे हैं तो 5 से तो छोटा हो जा रहा है तो 1 डिजिट और ले लेंगे, 35। अब 35 जो है 5 से बड़ा है, अब डिवाइड लगाएंगे तो 5 सते 35, फिर घटा देंगे, कट गया। फिर क्या उतारेंगे? 3। अभी बताइए 3 उतारे तो फिर 5 से उतारने के बाद फिर क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। तो भाग लगाइए तो 5 एकम 5, ये तो 3 से बड़ी संख्या हो गई। तो कितने बार में लगा देंगे? 0 बार में। 0 बार में लगाइए 0, फिर घटा देंगे 3, फिर उतार देंगे 5। और फिर पहरा पढ़िए तो 5 सते 35, कट गया। कितना आंसर आएगा? 707। ये डिटेल से बताए हैं। हालांकि आप क्या कर सकते हैं, भाग लगाएंगे तो नहीं रहेगा तो सिंपल 0 यहां पर लिख करके फिर 5 उतार सकते थे। ये स्टेप आप गैप कर सकते थे। 0 लिख के फिर 0 लिखो, फिर वही संख्या उतारो। समझ रहे हैं ना? ओके। अगला क्वेश्चन, 15 से हमको डिवाइड देना है 455 में। तो कैसे देंगे? तो यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ से भी 2 डिजिट लीजिए। तो यहाँ पे जब 2 डिजिट ले रहे हैं तो 15 से तो बड़ा हो जा रहा है। अब इसका पहरा पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे? जब तक कि 45 के बराबर नहीं आ जाए या फिर 45 से छोटी संख्या नहीं आ जाए। तो आ जा रहा है 15 तिहाई 45, ये कट गया। अब उतारेंगे 5, उतारेंगे 5, फिर डिवाइड लगाइए तो 15 कम 15, 5 से तो बड़ा हो जा रहा है तो सिंपल कितना बार में लगा देंगे? 0 बार में। तो 0 बार में फिर यहाँ पे 0, फिर घटाइएगा फिर 5, तो लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल यही आंसर हो जाएगा 30। ओके। तो ये था भाग। तो हम लोग जो सीखे हैं वही एक बार रिकैप किए हैं।
जो भी हम आपको बताए हैं इसमें भर भर के यूज होने वाला है, और जो पहला वीडियो में जो भी हम कुछ बताए हैं उसका भी बहुत सारी चीजें इसमें यूज होने वाली है। हालांकि हम फिर से बताएंगे, लेकिन उसको देखेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग सीखते हैं दशमलव का भाग। ओके, तो पहला क्वेश्चन है 78 भाग्य 10। हमको 10 से 78 में भाग देना है, 10 से 78 में। तो ये बात बताइए, 78 को हम लोग 78.0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 78 को हम लोग 78.0 लिख सकते हैं। क्यों? इक्विवेलेंट डेसिमल है, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग डिवाइड देंगे। तो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहां से भी 2 डिजिट उठाइए। तो 10 सत्ते 70, फिर घटा देंगे 8, कट गया। अब फिर क्या करेंगे, तो पहला रूल समझिए। पहला रूल ये है कि दशमलव के बाद वाली अगर आप संख्या को उतार रहे हैं ना, तो सिंपल क्या कीजिए, यहाँ पे दशमलव दे करके तब उतारिए। बस ये सीखिए, 40% खत्म भाग। दशमलव के बाद वाली आप संख्या को उतार रहे हैं, तो यहाँ पे दशमलव दे करके तब संख्या को उतारेंगे। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, दशमलव के बाद वाली संख्या है तो यहाँ पे पहले पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे। फिर 10 8 80, कट गया। यही हो गया आंसर, 7.8। अगला क्वेश्चन देखिए, शॉर्टकट भी जानेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 से हमको डिवाइड करना है 3264 में। 100 से हमको किस में डिवाइड करना है? 3264 में। तो 3264 को हम लोग 0.00 ऐसे भी लिख सकते हैं ना। आप जितना मन चाहे उतना 0 लगा सकते हैं। इतना हम लोग लिख सकते हैं, 3264 को 0.0000 आपका मन जितना भी लगा दीजिए। 2 0 में इसलिए लिखे हैं तो कि चूंकि लास्ट में ये पूरा कट जाएगा। शॉर्टकट जानेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। पहले इसको देखिए, तो अब सिंपल डिवाइड लगाइए। यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ से 3 डिजिट उठाएंगे तो 12 हो जाएगा। आप कितना बार में लगा देंगे? 3 बार में। 3 बार में 10 तिहाई 300, घटा देंगे 26, फिर उतारेंगे 4। उतारने के बाद फिर डिवाइड लगाते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो उतारेंगे तो पहाड़ा पढ़ेंगे, तो कितना बार में? 100 दूना 264। फिर संख्या को उतारेंगे, तो जब संख्या को उतारेंगे तो पॉइंट के बाद वाली संख्या है 0, तो यहाँ पे पहले पॉइंट लगा देंगे, अब 0 उतारेंगे। तो 100 छक 640, कट गया। अब फिर क्या उतारेंगे? 0 उतारेंगे। अब एक बार पॉइंट लगा दिए तो बार बार पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर अब 0 उतारेंगे, 100 चौके 400, कट गया। ये हो गया आंसर 32.64। अगला क्वेश्चन है 8724। 1000 से हमको किस में डिवाइड करना है? 8724 में। तो देखिए यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे 4 डिजिट है, तो यहाँ से 4 डिजिट ले लीजिए। तो कितना बार लग जाएगा? 1000 8 8000, 1000 8 8000, फिर 4 2 7, कट गया। ठीक है। अब हम लोग सिंपल क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए 8724 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। 8724 को 8724.000 ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहां से जब 0 उतारेंगे, समझ लीजिए कि ये जो है यही लिखा हुआ है। तो यहां से जब 0 लिखेंगे कि तो पॉइंट के बाद वाली संख्या है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने से जब 0 देते हैं, कहते हैं कि अपने से 0 लगा दो। तो यही कारण होता है कि चूंकि ये पॉइंट के बाद वाली संख्या है ना, तो पॉइंट लगा के यहाँ पे खुद से 0 लगा देते हैं। ठीक है। तो अब फिर पढ़िए, तो 1000 सते 7000। हम इसमें जानबूझकर इसमें ये नहीं लिखे, इसको इक्विवेलेंट डेसिमल हम नहीं बनाए हैं। क्योंकि 0 लिखेंगे तो समझिए कि पॉइंट के बाद वाली संख्या है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर 0 लिखा जाता है। ठीक है। 1000 सते 7000, फिर कितना हो जाएगा? 240। फिर 0 उतारिए, इसके बाद तो 0 ही है। तो 1000 दूनी 2000, फिर कितना हो जाएगा? 400, फिर 0, 1000 चौके 4000, खत्म। कितना आंसर आया? 8.724। तो एक चीज आप इसमें एब्जॉर्व की है, एब्जॉर्व आपको ये करना है कि अगर हमारा भाजक 10 100 1000 ऐसी संख्या है तो डिवाइड देना आसान है। कैसे? देखिए, जैसे हमको 78 से डिवाइड करना है, 78 में डिवाइड करना है 10 से, तो सिंपल क्या करेंगे, नीचे जितना 0 रहता है ना, नीचे जितना 0 रहता है तो ऊपर क्या करते हैं, उतना ही के बाद पॉइंट लगा देते हैं। जैसे 78 है तो 78 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 78.0। तो नीचे एक 0 है ना, तो ये पॉइंट जो है ना एक अंक बाद खिसक जाएगा, तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे चला आएगा, यानी हो जाएगा आंसर 7.8। ये जो पॉइंट है एक अंक के बाद खिसक जाएगा। जितना 0 रहता है ये पॉइंट उतना ही के बाद खिसक जाता है। जैसे अगला देखिए, 3 2 6 4 भागे 100 है, इसको डिवाइड करना है, तो इसको हम लोग इतना 0.0 लिख सकते हैं। ठीक है। तो नीचे 2 0 है,
तो ये जो पॉइंट होता है ना 2 अंक के बाद खिसक जाएगा, तो 2 अंक के बाद खिसकेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 32.64। ठीक है। जैसे अगला देखिए फिर 8724 भाग्य 1000 है। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है तो ये जो पॉइंट है नीचे कितना 0 है 3, तो 3 अंक के बाद खिसक जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 8.724 ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पे इतना जो लंबा भाग किए हैं डायरेक्ट देखिए 8.724 यहाँ पे वही आया, 7.8 यहाँ पे देखिए 32.64 आप ऐसे सिंपल शॉर्टकट बना सकते हैं जब हमारा भाजक क्या हो 10, 100, 1000 ऐसी संख्या हो। अच्छा अगर मानिए कि ये भाग रहा था 32.64 और इसको हमको डिवाइड करना है 100 से, इसको किससे डिवाइड करना है 100 से, तो कैसे करेंगे, वही सिंपल तरीका है। क्या करेंगे, नीचे 2 0 है ना, तो इस दशमलव को क्या करेंगे 2 के बाद खिसका देंगे, तो ये जो है यहाँ पे चला जाएगा, यानी 0.3264 आंसर, और दशमलव के पहले खुद से 0 लगा देंगे, 0.3264 आंसर। यही करते अगर ऐसी संख्या हो तो शॉर्टकट डायरेक्ट ध्यान में रखिए। ओके, अब हम क्या करते हैं ये सबको बताते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए, तो वो जो पहले हम क्वेश्चन लिए थे वो तो 10, 100, 1000 ऐसी संख्या थी, ऐसा भाजक था। अब हम लोग लिखते हैं 16, 13, 7, मतलब ऐसी संख्या हो तो हम लोग कैसे डिवाइड देंगे, तो वही नियम आपको बस ध्यान में रखना है। पॉइंट के बाद वाली संख्या हम लिखेंगे तो क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा के तब संख्या को उतारेंगे बस। जैसे मानिए इनको 16 से भाग देना है, इसमें 16 से हमको भाग देना है, 16 से 128.48 में, ओके 128.48 में भाग देना है, तो क्या करेंगे, तो पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 कम 16, जैसे यहाँ पे देखिए ना 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे तो छोटा हो जाएगा ना, 12 जो 16 से छोटा है तो 3 डिजिट ले लेंगे। अब पहाड़ा पढ़ेंगे तो पढ़िए, तो 16 अठे 128, 16 अठे 128 कट गया। अब सिंपल क्या करेंगे 4 उतारेंगे, तो 4 तो पॉइंट के बाद वाली संख्या है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, अब 4 उतारेंगे, तो जब उतारते हैं संख्या को फिर इसका पारा पढ़ते हैं, तो पढ़िए, तो 16 कम 16 4 से ज्यादा हो जा रहा है, तो सिंपल क्या करेंगे 0 बार में लगाएंगे, 0 बार में 0, फिर 4, फिर उतार देंगे 8, ठीक है। फिर पारा पढ़िए, तो 16 3 48 कट गया, हो गया आंसर 8.03। सिंपल। आगे देखिए 13 है, फिर 6.578 इसमें डिवाइड लगाना है, तो लगाइए कैसे करते हैं। 13 है तो यहां से उठाएंगे 2 डिजिट, 2 डिजिट उठाएंगे तो 6 और यहाँ पे 5, 65 मत लिख दीजिएगा क्योंकि 5 तो पॉइंट के बाद वाली संख्या है ना, तब इसको कैसे डिवाइड करेंगे। इसका सिंपल तरीका ये है कि आपको डेसिमल पार्ट वाले को तो छूना ही नहीं है, डेसिमल पार्ट वाला जो है उसको तो छूना ही नहीं है। सबसे पहले आपको जो होल नंबर पार्ट है उसको अच्छे से डिवाइड लगा देना है, उसके बाद उसको उतारना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं होल नंबर पार्ट में तो सिर्फ 6 ही है, तो इसको कैसे करेंगे, तो वही तरीका है। यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे 13 का पहाड़ा पढ़ी, 13 कम 13 6 से बड़ा हो जा रहा है तो 0 बार में लगा देंगे, तो 0 बार में 0, फिर 6 घटा देंगे तो फिर 6 होगा। अब उतारेंगे 5, तो 5 पॉइंट के बाद वाली संख्या है तो पॉइंट यहाँ पे लगा के 5 उतार दीजिए, फिर 13 पचे 65 कट गया, फिर उतारेंगे क्या 7, तो 7 उतारेंगे तो फिर पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार में लगेंगे 0 बार में, 0 बार में 0, फिर 7, फिर 8, फिर 13 छक 78 कट गया। सिंपल, समझ रहे हैं ना कितना आसानी सब बनने लगा, 0.506 आंसर। अगला है 7 से हमको इसमें डिवाइड देना है, 7 से हमको डिवाइड करना है 3.027 में, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 1 डिजिट है तो यहाँ से भी 1 डिजिट लेंगे, पॉइंट के बाद वाला नहीं ले लेंगे, ठीक है ना, 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट नहीं ले लीजिएगा, पहले होल नंबर पार्ट को अच्छे से भागो लगा देंगे, उसके बाद फिर डेसिमल पार्ट को छूना है। तो यहाँ पे हम 1 डिजिट लेते हैं तो यहाँ से भी 1 डिजिट लीजिए, तो आप भाग लगाइए, तो भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, जो तो 3 से बड़ा हो जाएगा, कितना बार में लगा देंगे 0 बार में, 0 बार में 0, फिर घटा देंगे 3, फिर 0 उतारेंगे, तो 0 पॉइंट के बाद वाली संख्या है तो पॉइंट यहाँ पे लिख करके तब उतारना है, फिर 7 चौके 28, 2 कट गया, फिर क्या उतारेंगे 2, फिर 7 तिहाई 21, 1 कट गया उतरा 7, फिर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 में से 4 गया 3 कट गया, ये हो गया। सिंपल यही हो गया आंसर 0.432। आगे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 027, फिर यहाँ पे 0 अपने से लगा सकते हैं ना 0, फिर यहाँ पे खुद से 0 लगा करके, फिर 7 चौके 28, फिर 2, फिर 0 लगा करके, फिर 7 दूनी 14, ऐसे आप इसको और बढ़ा सकते हैं। तो सिंपल इतना ही पर हम छोड़ दे रहे हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ जाएगा ना, 3 डिजिट, तो उतना पर आप छोड़ दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट ये डिवाइड है, 7 से हमको डिवाइड करना है किसमें, 7 से डिवाइड करना है 0.00112 में, ये डिवाइड है।
तो सबसे पहले होल नंबर पार्ट को देखिए, तो यहाँ पे एक डिजिट है तो यहाँ से एक डिजिट उठाएंगे होल नंबर पार्ट से, तो उठाएंगे तो कितने बार में लगा देंगे, 0 बार में, 0 बार में 0 कट गया। फिर ये 0 उतारेंगे तो पॉइंट के बाद वाली संख्या है तो पॉइंट लगाकर तब 0 उतारेंगे, तो कितने बार में लगा देंगे, 0 बार में, कट गया। फिर 0 उतारेंगे, फिर 0 बार में लग जाएगा, कट गया। फिर 1 उतारेंगे, फिर डिवाइड लगाएंगे तो 0 बार में 0 1, फिर उतारेंगे 1, फिर 7 एकम 7, 7 4 तो घटा देंगे कितना आ जाएगा 4, फिर उतारेंगे 2, फिर 7 छक 42 आंसर। समझ में आया ना? ओके, तो यहाँ पे भी एक शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट ये है कि जैसे आप 0 उतारे तो फिर यहाँ पे 0 लिखे, फिर 0 लिखे, फिर 0 लिखकर कटा दिए, फिर 0 उतारे, फिर 0 से कटा दिए। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, अगर संख्या को उतारते हैं और डिवाइड लगाने पर अगर छोटी संख्या आ रही है, डिवाइड लगाने पर नहीं लग रहा है, अगर 0 से डिवाइड लगाना पड़ रहा है तो सिंपल आप यहीं पे 0 लिखिए, इधर मत लिखिए, ठीक है ना? यहाँ पे लिखिएगा तो ये सब व्यर्थ का टाइम वेस्ट ही होगा। यहाँ पे 0 लगाइए, फिर देख लीजिए, फिर संख्या उतारिए, फिर 0 लगाइए, फिर 0 लगाइए, फिर संख्या उतारिए, ऐसे कीजिए जैसे हम बताते हैं आपको। जैसे 7 से हमको भाग लगाना है 0.0012 में, 1 1 2, जैसे मानिए कि हमको यही क्वेश्चन रहता है 0.00112, इसमें डिवाइड लगाना था। तो यहाँ पे तो 0 पहले होल नंबर पार्ट को क्लियर कीजिए, तो 0 बार में लगाएंगे, 0 बार में 0 कट गया, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद वाली संख्या को उतारेंगे, तो चूंकि पॉइंट के बाद वाली संख्या है तो यहाँ पे पॉइंट लगा के तब उतारेंगे। तो 7 से फिर डिवाइड लगाइए तो नहीं लगेगा, कितने बार में लगेगा, 0 बार में 0, 0 बार में 0 लेके कट गया, फिर उतारेंगे 0, फिर लगाइए तो 0 बार में, फिर उतारेंगे 1, फिर नहीं लगेगा तो लगाइए 0 बार में, फिर उतारेंगे 1, अब लगा दीजिए 7 एकम 7, फिर 4, फिर 2, 7 छक 42, ऐसे होता है। ये जो स्टेप था ये आपका व्यर्थ है, समझ गया ना? ऐसे शॉर्टकट देख लीजिए। ओके, अब तो हम लोग सीख लिए कि अगर भाजक जो है हमारा वो डेसिमल नंबर नहीं है तब हम लोग तो सिंपल ऐसे हम लोग डिवाइड लगा सकते हैं। अगर भाजक जो है हमारा डेसिमल नंबर हो जाए तब, तो उसको फिर हम अगले स्लाइड में बताते हैं। स्लाइड का हम इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। तो अभी हम जो भाग सीखे हैं वो सीखे हैं कि जो भी भाजक था वो एक होल नंबर था। अब अगर भाजक जो है वो डेसिमल नंबर हो जाए तब कैसे भाग देंगे, तो उसका रूल सिंपल सा है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है, अगर भाजक डेसिमल नंबर हो जाए, जैसे देखिए यहाँ पे 0.2 से हमको भाग देना है, इसमें 0.2 क्या है, एक डेसिमल नंबर है। यहाँ पे अब जितना भी भाजक देख रहे हैं सारा क्या है, एक डेसिमल नंबर है। तो रूल ये है कि भाजक में से हम लोग डेसिमल पॉइंट को हटा देते हैं। तो ऐसे नहीं कि किए हटा दिए, रूल होता है। रूल क्या है, हम लोग हटा तभी सकते हैं, हटाने का एक नियम है कि जैसे कि मानिए भाजक में देखेंगे पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है ना, भाज में भी अगर पॉइंट के बाद उतना ही अंक है तो पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है 3.6 भाग्य 1.2, 1.2 से हमको इसमें भाग देना है, 3.6 भाग 1.2। तो सिंपल यहाँ पे देखिए क्या है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है। यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम लोग पॉइंट से पॉइंट को हटा सकते हैं। जब पॉइंट से पॉइंट को हटा दिए तो ये क्या आपको दिख रहा है 36, और ये क्या दिख रहा है 12। अब सिंपल 12 से 36 में भाग दे दीजिए, हो गया, यही भाग था, 12 3 36 कट गया, यही होगा आंसर। अगर 1.2 से आप 3.6 में डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, जैसे ये देखिए, अब ये पहला क्वेश्चन देखिए 7.22 डिवाइड 0.2। तो इसमें क्या रूल है, रूल आपको ये ध्यान में रखना है कि भाजक से हमको पॉइंट को हटा देना है। पॉइंट को हटाएंगे कैसे, पॉइंट के बाद हम लोग अंक देखेंगे, पॉइंट के बाद अंक देखेंगे, अगर सेम अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक भाजक में है और पॉइंट के बाद 3 अंक भाज में, तब पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 7.22 डिवाइड 0.2 ये है। तो यहाँ पे देखिए 7.22 भाग्य 0.2 है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद देखिए एक अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 1 1 2 अंक है। तो अगर सेम अंक रहता तब हम पॉइंट से पॉइंट को हटा देते। यहाँ पे तो एक अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो क्या करेंगे, तो सेम अंक बनाएंगे। सेम अंक कैसे बना देंगे, तो हम लोग यहाँ पे अपने से 0 डाल देंगे, क्योंकि ये क्या है, इक्विवेलेंट डेसिमल होगा, हम लोग 0 डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक हो गया, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 अंक हो गया। अब पॉइंट से सिंपल पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट से पॉइंट को हटा दिए। अब सिंपल अब क्या कीजिए, भाग दे दीजिए, 20 से 722 में जैसे देते हैं, तो फिर भाग दे देंगे। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि भाजक से आखिर पॉइंट को कैसे हटाएंगे। ओके, तो फिर अब ये देखिए सेकेंड, अब देखिए यहाँ पे 0.0455 क्या है, 0.0455 बट्टे 3.5। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना अंक है, 4 अंक है।
तो इसमें भी क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 4 अंक बना देंगे, तो अपने से 3 जीरो और लगा देंगे, 3 जीरो और लगा देंगे। अभी क्या दिख रहा है, अब सिंपल पॉइंट से पॉइंट को हटा दीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम अंक आ गया, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 अंक, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 अंक, हटा दीजिए पॉइंट से पॉइंट को। अब सिंपल यह क्या दिख रहा है, 455, और ये क्या दिख रहा है, 35,000। अब सिंपल आपको क्या करना है, 35,000 से 455 में भाग देना है। तो एक काम यहाँ पे अच्छे से देखिए कि यहाँ पे जो 3 जीरो है, ये 3 जीरो को हम लेके क्यों ढो सिंपल हम क्या करेंगे, 35,000 है ना, तो 35,000 को ऐसे लिखिए, 35 गुना 1,000। अब पहले 1,000 से इसमें भाग दे दीजिए, इसको डेसिमल नंबर बना दीजिए, क्योंकि हमको सिर्फ 35 से भाग लगाना आसान पड़ जाएगा। तो 1,000 से इसमें भाग दे दीजिए, तो कैसे बताएं, नीचे 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद पॉइंट, यानी आ जाएगा 0.455/35। सिंपल, इसको हम क्या किए, ऐसे रूप में बदल दिए, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, जैसे है 138.6/3.4। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, ऊपर में भी पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कीजिए, तो पॉइंट से पॉइंट को हटा सकते हैं। अब सिंपल आपको डिवाइड देना है 34 से 1386 में, ये डिवाइड है। ये देखिए अब जैसे 86.049/7.84, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो सिंपल क्या करेंगे, इसमें भी 3 अंक बना देंगे, तो अपने से 0 लगा देंगे, और पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर देंगे। अब क्या दिखेगा, 86049/784, और इसको क्या कीजिए, 0 है ना तो गुना 10 कर सकते हैं ना, इसको गुना 10 लिख सकते हैं। अब सिंपल क्या करेंगे, पहले 10 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 8604.9/784। सिंपल, अब आपको 784 से इसमें भाग देना है, ये तो हम आपको बताए ही है, वैसे हम बताएंगे फिर। अब ये देखिए, सिर्फ अभी हम ये बता रहे हैं कि भाजक से पॉइंट को कैसे हटाएंगे। अगला ये, जैसे ये क्या है, 9.076/24.31। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो इसमें भी 3 अंक बना देंगे, तो अपने से 0 लगा देंगे। अब क्या दिख रहा है, 9076/243, और ये गुना 10 लिख सकते हैं ना, गुना 10। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, 907.6/243, ठीक है। ओके, तो ये हम सीख गए। अगला क्वेश्चन है 87.98664/36.9। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है, 4 अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो सिंपल क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद सेम अंक बना देंगे, तो 3 जीरो अपने से डाल देंगे, अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अभी ऊपर क्या बच गया, 87.98664/369 गुना 1,000 लिखेंगे, गुना 1,000। अब सिंपल क्या करेंगे, 1,000 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 879.864 और बट्टा 369। सिंपल आपको 369 में अब इसमें डिवाइड करना है। तो आप एक चीज एब्जॉर्व किए कि नहीं किया, एब्जॉर्व क्या करना था आपको, एब्जॉर्व ये करना था कि अच्छे से देखिए, ये जो हम इतना कुछ किए हैं ना, आप सिंपल डायरेक्ट पॉइंट को हटा सकते हैं 1 मिनट में। अगर आप एब्जॉर्व किए हैं तो आपको पता चल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे आप अच्छे से देखिए कि हम 0.0455 है बटा 3.5 है, तो हम इसी को लिखें इतना 0.455/35। तो डायरेक्ट हम इस पे से इस पे कैसे हैं, इतना हमको करने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे, तो देखिए आपको क्या करना है कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट है ना, उतना डिजिट देख लेना है। जैसे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो सिंपल क्या करना है, इस पॉइंट को आपको 1 डिजिट बाद खसका देना है, तो यही आ जाएगा 0.455, पॉइंट के बाद यहाँ पे खसका देना है। अगला देखिए, जैसे माने कि ये है ये 138.6/3.4, तो ये तो सिंपल है, पॉइंट के बाद सेम डिजिट है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद सेम डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे। ऐसे भी देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, तो इस पॉइंट को 1 डिजिट बाद खसका दीजिए, तो जब इस पॉइंट को यहाँ पे खसकाएंगे तो यही बच जाएगा 1386, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला ये है, इसको करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 7.84 है, इसी में आप समझिए। जैसे यहाँ पे क्या है 8-4 है, तो 8-4 पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, तो इस पॉइंट को हम 2 अंक के बाद खसका देंगे, यानी ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 86.04.9/784 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये पॉइंट के बाद इतना अंक आ जाएगा और नीचे वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा। अगला
जैसे ये है, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो इस पॉइंट को क्या कीजिए 2 अंक के बाद खसका दीजिए, तो वही ना यहाँ पे है 907.6/243। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। जैसे आप बताइए कि एग्जाम्पल हम लेते हैं 87.963/8.23। बताइए इसमें कैसे भाजक से कैसे पॉइंट हटाएंगे। तो भाजक से पॉइंट हटाने का ट्रिक क्या है, शॉर्टकट ये है कि पॉइंट के बाद देखिए कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इस पॉइंट को क्या करेंगे 2 डिजिट बाद खसका देंगे, यानी 87,906.3/823 हो गया। बस सिंपल, आपको करने का झंझट नहीं कि जितना बाद में अंक है उतना ही अंक हमको सेम बनाना है, तो 0 लगाएंगे फिर 0 से डिवाइड करेंगे। सिंपल, बस आप ये याद रखिए कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहेगा उस ऊपर वाले पॉइंट पर क्या करेंगे उतना ही डिजिट हम लोग खसका देंगे। यही रूल है। तो भाजक से आप सीख गए ना कि कैसे पॉइंट को हटाते हैं। जब भाजक से पॉइंट को सीख गए कैसे हटाते हैं, तो अब तो सिंपल भाग बन गया ना, जो कि हम आपको पिछले स्लाइड में बताए थे। तो फिर भी हम बता देते हैं ताकि और आपको क्लियरिटी आ जाए। हम इसको इरेज करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 7.22 भागे 0.2। फिर से बता देते हैं। तो भाजक से हम पॉइंट को हटा देते हैं, तो पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो इसको यहाँ पे खसका देंगे, इसको यहाँ पे खसका देंगे तो क्या हो जाएगा 72.2 बटा नीचे 2 बन जाएगा। और सिंपल 2 से इसमें भाग कर दीजिए 72.2 में। तो जैसे करते हैं वैसे ही करना है। 2 तिहाई 6, 1 2 2 छक 12 कट गया। अब 2 उतारेंगे तो 2 पॉइंट के बाद वाली संख्या यहाँ पे पॉइंट लगा के तब उतारेंगे, फिर 2 एकम 2 खत्म। यही हो जाएगा 36.1 आंसर। ये फिर देखिए 3.6 और 1.2 है, तो पॉइंट से रहने का कोई मतलब है नहीं, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए। सिंपल 12 से आपको 36 में भाग दे देना है, 12 से 36 में, 12 तिहाई 36 कट गया। 1.2 से 3.6 में भाग दीजिएगा तो ये आएगा 3। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए ये है 0.0455 भागे 3.5। तो कैसे बताएं, पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो इस पॉइंट को 1 अंक के बाद खसका देंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा 0.455, 0.455, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो क्या बन जाएगा 35। अब देखिए तो कैसे भाग कैसे लगाएंगे, 35 से पहले होल नंबर पार्ट में पूरा भाग लगाते हैं। तो ऐसा नहीं कि 0 लेंगे और यहाँ पे 4 ले लेंगे, ऐसा मत कर दीजिएगा। 2 डिजिट लेते हैं, तो यहाँ पे 0 है, तो 35 से 0 कितना बार में आएगा 0 बार में, तो 0 यहाँ पे लिखिए, 0 लिख करके कटा दीजिए। फिर पॉइंट के बाद वाली संख्या उतार रहे हैं, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के तब उतारेंगे। अब भाग लगाएंगे, तो कितना बार में भाग लगेगा 0 बार में, तो 0 बार में लगा दीजिए, घटा दीजिए 4, फिर क्या आ जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा 35 से कम 35, 0 1 5, और फिर कितना हो जाएगा 5 तिहाई, 3 बार में 105 कैंसिल, इतना ही आ जाएगा 0.013। ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है 0.02 और यहाँ पे 7 है, तो 7 से हमको भाग देना है 0.02 में। अब यहाँ पे तो कोई पॉइंट है नहीं, तो सिंपल भाग देंगे। तो यहाँ पे 0 है, तो 0 बार में लगाएंगे, 0 बार में 0 कट गया, फिर 0 उतारेंगे, 0 जो है पॉइंट के बाद वाली संख्या है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर 0 उतारेंगे, फिर भाग लगाइए कितना बार में 0 बार में, 0 बार में 0 कैंसिल, फिर 2 उतारेंगे, तो भाग लगाइए, तो 7 एकम 7, तो ज्यादा हो जा रहा है एक बार में भी, तो कितने बार में लगाएंगे 0 बार में, 0 बार में 0 2, फिर क्या करेंगे, फिर अपने से क्या करेंगे, अपने से 0 लगा देंगे, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 0.0200 अपने से तो लगा सकते हैं। तो मानिए कि 2 के बाद 0 है, तो वही 0 लिख दिए, फिर कितने बार में 7 दूने 14 6 कट गया। आप चाहें तो इसको आगे और प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ गया तो छोड़ सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है 4 से हमको भाग देना है 3 में, 4 से किस में भाग देना है 3 में, तो ये कैसे देंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 को हम लोग लिख सकते हैं ना 3.00, अपने से और लगा दीजिए 3.0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 का टेबल पर ये 4 एकम 4, तो एक बार पढ़ रहे हैं तो 3 से तो बड़ा हो जा रहा है, तो कितना बार में लगा देंगे 0 बार में, 0 बार में 0 3। अब पॉइंट के बाद वाली संख्या 0 उतारेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के तब उतारेंगे। ठीक है, फिर बताइए 4 सत्ते 28, 2 कट गया, फिर उतारेंगे 0, फिर 4 पचे 20 खत्म। यही आंसर होगा 0.75। तो देख लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और हम हर एक टाइप के क्वेश्चन लिए आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दवाई वही खाइए, दिमाग कमजोर है तब, क्या पूरा हम बता दिए हैं। लाइक कीजिए, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।